नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र प्रातः 9:14 तक है और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। वैधृति योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 9:14 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर इतने समय में कोई कार्य आपका ऐसा है जो बन सकता है तो उसे अवश्य ही करिए, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है। आप जानते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव की चर्चा है, जन्म कुंडली के 12वें भाव में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 30 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं गोचर कुंडली में सूर्य और बुध सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण कन्या में, केतु तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है गोचर कुंडली की स्थिति। तो चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में रहेंगे। 9-14 तक ये शनि के नक्षत्र में है और उसके पश्चात फिर पूरे दिन बुध के नक्षत्र में। तो शुक्रवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज प्रारंभ हो सकते हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 अगस्त दिन बुधवार, पूर्णिमा है। व्रत के लिए भी रोग विमुक्ति स्नान का एकमात्र मुहूर्त मिल रहा है, जो प्रातः 7 बजे से लेकर के 9:12 तक है। आप जानते हैं इस मुहूर्त की मैं चर्चा किए बिना रह नहीं सकता। इस समय काल में, इस समय विशेष काल में आपको स्नान भर मात्र करना है, कुछ नहीं करना। जल में नीम का पत्ता डाल करके उसको उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। अगर वो नहीं है तो हल्दी को जल में डाल करके उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। याद रखिए, रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ है। इस समय विशेष में स्नान करने भर मात्र से लाइलाज दीर्घकालिक रोग से भी मुक्ति मिलती है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, 2 भावों की चर्चा जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो चुकी है। आज
तीसरे भाव की चर्चा है। तीसरा भाव है क्या? प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव पुरुषार्थ है। असल में केवल तीसरा भाव पुरुषार्थ असल में नहीं है। असल में देखा जाए तो पुरुषार्थ जो चतुष्टयी है उसको जन्म कुंडली को अलग अलग भागों में विभक्त किया हुआ है, जिसको समझना थोड़ा सा अलग है। मैं इस पर भी वीडियो कई बार से सोच रहा हूं आपको बताऊं, लेकिन एक बार जरा गौर करिए तो आप इसे समझिए। तो जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है, असल में ये जो पुरुषार्थ है, पूरी कुंडली की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जन्म कुंडली के जो 4 भाव हैं, 3, 6, 8, 12, असल में आप देखें तो कहीं ना कहीं 4 जो स्तंभ होते हैं, ध्यान रखिएगा, धर्म के दृष्टिकोण से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं धर्म के दृष्टिकोण से 4 स्तंभ की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आप मुझसे यह पूछते हैं कि क्या आप धर्म के दृष्टिकोण से भी इसको 4 स्तंभ कह सकते हैं, तो फिर इसको बहुत गहराई से जाकर के समझना पड़ेगा। ऊपरी तल पर हम इन 4 भावों को उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते हैं। अगर मैं भौतिक दृष्टिकोण से कहूं तो ये 4 स्तंभ हैं मानव जीवन के, 3, 6, 8, 12। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी जब लग्न में जाकर के बैठता है तो निसंदेह ऐसे स्थिति में जातक के जीवन में संघर्ष और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि तब आपके लिए मूल मंत्र ही यही बन जाता है कि आप अपने जीवन काल से संघर्ष को जोड़ लीजिए। संघर्ष आपका बहुत बड़ा मित्र है। चूंकि ये भाव भाग्य भाव के सामने पड़ता है, फलतः ये भाव कोई आम भाव नहीं है। मैं अभी भी कह के हटा हूं कि 4 स्तंभ है। सो अगर जातक जीवन काल में पुरुषार्थ से ही जुड़ जाए, शॉर्टकट को भूल जाए, तो याद रखिए सफलता उससे बहुत दूर नहीं हो सकती। तृतीय भाव का स्वामी धन भाव में बैठे तो धन को लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं होती। धन आगमन जीवन काल में होता है। धन धान्य के मामले में तृतीय पति का जाकर के दूसरे भाव में बैठना कोई बहुत डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, ठीक ठाक माना गया है, ये खराब नहीं है। पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा जातक को नहीं मिलती है, लेकिन धन वो अर्जित कर लेता है। वाणी में थोड़ी कड़वाहट उसके जरूर होती है, लोग उसके विरुद्ध भी होते हैं, लेकिन कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। धन इतना उसके जीवन काल में होता है कि उसके कभी कोई काम नहीं रुकते हैं। तो जन्म कुंडली में तृतीय का जाकर के द्वितीय भाव में होना ठीक माना गया है। तृतीय भाव में हो तो कहना ही नहीं, ये बहुत ही अद्भुत है। जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से अपने जीवन काल में हर सुख हासिल कर लेता है। पुरुषार्थी होता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध उसके अच्छे होते हैं। छोटे भाई बहन होते हैं, सबसे बड़ी बात है होते हैं, और उनसे सहयोग भी मिल जाता है। तो तृतीय का तृतीय भाव में होना भी बहुत बढ़िया माना गया है। तृतीय का चतुर्थ में होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये डिस्टर्ब करता है। ये जातक को जीवन काल में भूमि भवन वाहन के सुखों से वंचित कराता है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी कराता है। माता के साथ मतभेद कराता है। मतांतर से मतलब और भी कुछ, एक ही भाव पर बहुत से ऋषियों के मत है ना, तो मतांतर से कुछ ऋषियों का मत है कि संघर्ष के बाद ऐसे जातक को घर तो मिल ही जाता है, लेकिन हाँ, उसके घर में कलह का वातावरण बना रहता है। ऐसा जातक मित्रों पर आंख बंद करके भरोसा ना करे। तृतीय पति का जाकर के पंचम में बैठना ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, चतुर होता है। अपने चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन काल में हर चीज वो हासिल कर लेता है। तो तृतीय का पंचम में होना ठीक है। षष्ठ में होना बहुत ही अच्छा है। तीसरा और छठे भाव का संबंध बन जाए बढ़िया है, क्योंकि छठा भाव जो है रोग रिपुर्ण का, तीसरा पुरुषार्थ का होने के चलते जब तृतीय पति षष्ठ में बैठते तो एक तरह से विपरीत राजयोग भी होता है ये, और ये बढ़िया माना गया है। तृतीय पति का सप्तम में होना भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जातक विवाहोपरांत पुरुषार्थ के बदौलत सफलता हासिल करता है तो ठीक है। जीवन साथी का जब जीवन में संबंध जुड़ता है तो वहीं से जातक का एक तरह से उत्थान होता है और जातक अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल करता है, तो वो ठीक है। तृतीय पति का अष्टम में होना भी विपरीत योग के ही समान है, तो ये भी ठीक माना गया है। इसको भी कोई बुराई वाली स्थिति नहीं कहेंगे, बल्कि ये आयु वर्धक है। तृतीय पति जब अष्टम से संबंध बनाते हैं तो ये आयु का द्योतक है। ऐसी अवस्था में जातक के पास आयु की कोई कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक और पॉइंट कहना चाहता हूं कि जब तृतीय पति अष्टम में हो तो भी जब मैंने लग्नेश की चर्चा की थी तो मैंने कहा था कैसे जातकों को अपना काम गुप्त रखना चाहिए। तृतीय पति भी जब जन्म कुंडली के अष्टम में हो तो ऐसे जातकों को गुप्त रूप से ही अपने काम करने चाहिए, बल्कि आपका मुंह नहीं, आपका काम बोलना चाहिए। ये बात सदैव आप ध्यान में रखिए। जितना हो सके आप गुपचुप तरीके से अपने काम करिए, आप जीवन में बहुत सफल होंगे।
तृतीय पति का नवम में होना बहुत बढ़िया है। आप जानते हैं ये दोनों भाव आमने सामने हैं। मैं इस पर बहुत गहराई से पूर्व में भी चर्चा करके आपको समझा चुका हूं कि कितना गहरा रहस्य है कि भाग्य पुरुषार्थ के सामने है। तृतीय पति जब भाग्य भाव में बैठ कर के पुरुषार्थ को देखते हैं तो ये वैसे ही हो जाता है जैसे राजा किसी ऊंची जगह से बैठ करके और अपने एक नए महल से अपने दूसरे बड़े महल को देख रहा हो। तो भाग्य भाव में बैठे तृतीय जातक को भाग्य तो प्रदान करते हैं और वो भाग्य उसके पुरुषार्थ से बन करके आता है। ये बहुत अच्छा है। भाग्यपति का जाकर के कर्म से संबंध बन जाना। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कर्म और पुरुषार्थ दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही हैं। ये एक ही बात के द्योतक दो भाव हैं। तो जब तृतीय दशम में होता है तो जातक अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल करता है। नहीं कह सकते ऐसा जातक जरूरी नहीं है कि किसी बहुत बड़े घराने में जन्म लिया हो, सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल कर लेता है। तो ये ठीक माना गया है। तृतीय का लाभ में भी होना ठीक है। लाभ की स्थिति जातक के जीवन काल में बनी रहती है। ऐसा जातक जीवन काल में यात्राएं भी खूब करता है। लाभ के एक से अधिक स्रोत भी वो उत्पन्न कर लेता है और लाभ होती है उसको, यानी लाभ के मामले में उसके जीवन काल में कहीं कोई विशेष कमी नहीं देखने को मिलती। और वहीं लाभेश 12वें भाव में हो तो ये भी विपरीत राजयोग है। ऐसे जातक को देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिलता है। ऐसा जातक विदेश जाता है। जीवन काल में धन खर्च भी सही जगह पर होता है। हालांकि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद पर भी इसके धन खर्च होते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तृतीय पति जाकर के अगर कुंडली के बारे में हो तो छोटी मोटी समस्या हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भाई के साथ ही विवाद हो जाए, तो इस तरह की छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन 12वें में भी इसको खराब नहीं कहेंगे। प्रिय दर्शकों, अब सारांश में मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं। देखिए, तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है। अगर आप मेहनत पसंद व्यक्ति हैं तब तो एक लाइन समझाता हूं कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में जाकर के तृतीय से बैठे हों, आप उस भाव से बस पुरुषार्थ शुरू कर दीजिए, उस भाव से जुड़ा पुरुषार्थ शुरू कर दीजिए। जिस चीज को पाने के लिए आप प्रयत्न कर देंगे वही चीज आपको मिल जाएगा। अब मान लिया जाए कि तृतीय पति आप कहीं भी एक जगह पर जोड़ लीजिए। मैं मान लेता हूं कि सप्तम में ही बैठ जाए, तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाइए, जीवन साथी के साथ जुड़िए और व्यापार कर लीजिए। सप्तम भाव से व्यापार का विचार होता है। अब व्यापार में अनवरत संघर्ष करिए, खूब पुरुषार्थ करिए। आपका व्यापार ही आपका उत्थान करा देगा। आप अपने व्यापार से अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो तीसरा भाव है बड़े काम का भाव है। मैं लग्न की जो प्रशंसा करता हूं, मैं जब नवपंचम की प्रशंसा करता हूं, वैसे तो कुंडली के हर भाव में इतनी गहराई है, इतना रहस्य है कि केवल चौथा और 10वां ही आकाश और पाताल नहीं है। हर भाव अपने आप में गहराई लिए हुए पाताल है। तो ये तीसरा भाव है बड़े कमाल का भाव है। आप बस इतना ही जान लीजिए कि वो जिस भाव में बैठा है उसी भाव की तरफ आपको वो झुकने के लिए कह रहा है, उसी में पुरुषार्थ करने के लिए कह रहा है। बस आपको पुरुषार्थ शुरू कर देना है। अगर लाभ में बैठा है तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलनी चाहिए, पैसा कहां से आए। भाग्य में बैठा है तो एक ही चीज चलनी चाहिए, धर्म कैसे किया जाए, किन मामलों में धर्म हो सकता है। बदल जाएगा जीवन। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो थोड़ा सावधान रहना होगा आपको और कोशिश करते रहनी है। दिन थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है तो सावधानी से ही सफलता आपको मिलेगी। तो संघर्ष रहेगा, परेशानी रहेगी। करियर में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें रहने वाली हैं। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता के राह में रुकावटें आज पूरे दिन आएंगी। जीवन साथी को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको परेशानी होगी। हालांकि व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो रहेगा, लेकिन आपको बड़ा सावधान रहना है। धोखे का शिकार हो सकते हैं, कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। बहुत ज़्यादा उतावलापन, दिखावा, जल्दबाजी में फैसला लेना, इससे आपको जरूर नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन साधारण है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए जबरदस्त संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो और जो मधुमेह के रोगी हैं वो दोनों अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज घी का दान देवी के मंदिर में जाकर के करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आपको नहीं करना, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी है।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। ठीक है दिन, कोई रिश्तेदार विशेष करके ससुराल पक्ष से आपको आज मदद मिल सकती है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, बल्कि अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। जीवन में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, लेकिन आपके कोई काम रुकने वाले नहीं। समझ लीजिए कि दिन आपकी इच्छा के अनुरूप ही व्यतीत होगा। कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ करके, व्यर्थ के तनाव या विवाद का हिस्सा मत बनिए। जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापार में स्थिति आपके पक्ष में है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। प्लान के हिसाब से बस काम करते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में होने के कारण आप हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पाएंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। बस दूसरों के लड़ाई झगड़े वाद विवाद में खुद का समय खराब मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का आप हिस्सा रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, थोड़ी मानसिक तनाव की स्थिति हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और सभी वृश्चिक राशि के सभी वृषभ राशि के जातक सबसे पहले तो भोलेनाथ की आराधना करें। निवेश करना है, कर सकते हैं, निवेश से आपको फायदा मिलेगा। कबूतरों को दाना अवश्य डालें। मिथुन के जातकों को भी लाभ देकर के जाएगा दिन। नौकरी में यदि स्थानांतरण चाहते हैं तो वो मिलने वाली है ऐसी सूचना। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो पूरा होगा। एक्टिव रहेंगे आज आप पूरी तरह से, मतलब पुरुषार्थ में आपकी कोई कमी नहीं है। पर एक राय है मेरी कि जो भी काम करें उसमें हर तरह से विचार कर लें, हर तरह के सभी विकल्पों पर विचार कर लें। किसी तरह से जोखिम न लें, कोई जोखिम भरा कार्य न करें। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। बाकी वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, जहाँ तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए और किसी भी बात को बहुत ज़्यादा लंबा मत खींचिए, जिद्द मत करिए। बाकी समय आपके पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करनी है, मुलाकात कर सकते हैं। साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और खर्च के मामले में भी जरा सावधानी बरतिए। पुराने मसलों को लेकर के चिंता उत्पन्न होने वाली है। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधान बरतिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। सीनियर से मदद मिलेगी, दोस्तों से मदद आपको मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें सब ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज श्री सूक्त का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी के समूह घी का दिया जला करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो होगा। छोटी मोटी जो भी समस्याएं आपके जीवन काल में थी वो सुलझ जाएंगी, उसका समाधान निकल आएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन सहज और सरल ही है। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, इन अवसरों का फायदा उठाइए। हर किसी की मदद कीजिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो करिए। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो अच्छे से विचार करके आप ले सकते हैं। मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला है दिन। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। आज आपका दुश्मन आपके सम्मुख नतमस्तक होने वाला है। आप उस पर भारी पड़ेंगे, पर आपको जिद्द नहीं करना। सामने वाले को पछाड़ने का प्रयत्न नहीं करना। आप अपने काम से काम रखिए, काम में लगे रहिए। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आज आलस्य से बस बचना है। स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकते हैं तो इसका ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। और आज शिवलिंग पर दूध अवश्य अर्पित जाकर के करिए, इससे फायदा आपको मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए भी साधारणतया दिन ठीक है। कोई बहुत परेशानी नहीं है। बहुत दिनों से रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। शांति के साथ आपको अपने काम करने हैं। आज आपका काम बोलना चाहिए, मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। और जहां भी रहिए दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए। अपनी कोशिश कम मत होने दीजिए। लगातार कोशिश करिए। दिन हर तरह से अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है। काम बन जाएगा, सफलता मिल जाएगी। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। यूं समझ लिए कि निराशा के जो बादल चल रहे थे वो छंट जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। काम पर अपने बस ध्यान दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर का माहौल भी जरा ध्यानपूर्वक रखना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। देवी के मंदिर में जाकर के कुछ द्रव्य दान कराइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा।
लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। हर तरह से भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में, कदम आगे बढ़ाइए। उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। परिवार से जुड़ी कोई परेशानी थी वो परेशानी खत्म होगी। किसी से मीटिंग है, मुलाकात है, दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए बातचीत से आपको फायदा मिलेगा। आज जो भी छोटी मोटी परेशानी है उनको हल करने का आपको प्रयत्न करना है। जो भी कदम आपको उठाना है, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, दिन शुभ है, कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, आपने उधार दिया हुआ था, वापस नहीं मिल पा रहा था, वो मिलेगा। जिद नहीं करना, क्रोध नहीं करना, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और अपने मन की बात हर किसी से शेयर तो नहीं कर सकते, पर प्रेमी से अपने मन की बात आप कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और मेहनत के अनुकूल सफलता परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करने वाला है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिए। तो तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक देख रहा हूं। दिन अनुकूल है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात, मीटिंग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कई दिनों से रुका हुआ पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई काम था, रुका हुआ था, वो काम आपका बनने वाला है। कोई बड़ा निवेश आपके मन में है, कर सकते हैं। कुछ ऐसे लाभदायक प्रस्ताव आज आपको मिलने वाले हैं जिस पर काम करके आपको अच्छा फायदा मिलेगा। बस योजनाबद्ध ढंग से आप अपने काम करते चले जाइए, दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा, सलाह मिलेगी, सही सलाह मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। तो घर परिवार के, घर के भी जितने जरूरी काम हैं उन्हें भी आप पूरा करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस संकोच में पड़ करके कोई कार्य करने की गलती मत करिए, नहीं तो फिर परेशानी में पड़ेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। तो अच्छा है दिन, आगे बढ़िए। अगर छोटी मोटी कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। परिवार के मध्य अगर किसी बात को लेकर के यदि कोई विवाद था तो विवाद दूर हो जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार होगा। और फिर से वही बात कहूँगा, अगर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, सुधार होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कहीं किसी तरह की परेशानी जैसे कमर दर्द इत्यादि की शिकायत, तो आपको राहत मिल जाएगी। प्रातःकाल कौवे को रोटी दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। बहुत सोच समझ करके बोलिए। लोग आपकी बात का गलत अर्थ निकालेंगे। आज आप फंस सकते हैं किसी मुसीबत में। धन की चिंता भी बनी रहेगी। कार्यों में रुकावट, बाधाएं दिखाई पड़ रही। कोई पुरानी समस्या, कोई पुरानी चिंता आज आपको परेशान करने वाली है। दिन सहज नहीं है। अनजाने में ही कोई ऐसा गलत कदम उठा लेंगे आप जिसको लेकर के बाद में पछतावा होगा। कार्य क्षेत्र में भी परेशानी है। कोई पुराना विवाद आज उठ खड़ा होने वाला है। व्यापारियों को बहुत सचेत रहना है। सावधानी बहुत जरूरी है। और किसी न किसी तरह के कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं। दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। बिना सोचे समझे, बिना ठीक से समझे किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जरूरत से ज़्यादा बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा, पर प्रेम संबंध में परेशानी है। इस मामले में दिन अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी है और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, भागदौड़ अधिक करने के चलते थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। निवेश मत करिए। धनु के जातक भी सावधान होकर के ही कोई कार्य करें, निवेश ना करें। आज लाभ के बजाय खर्च की स्थिति ज्यादा दिखाई पड़ रही। पहले तो शांत रहने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। नौकरी में काम कोई रुकने वाला नहीं है, परंतु सबसे ज्यादा जरूरी है सोच समझ करके कदम उठाइए। व्यापारी वर्ग आज परेशानी में पड़ सकते हैं, किसी विवाद में उलझ सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में रुकावटें दिखाई पड़ रही हैं। एक परेशानी खत्म हो ना हो, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो बहुत सावधान रहना है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। हर कार्य में पूरा होने में उसके कुछ न कुछ बाधाएं उपस्थित होंगी। पहली बात तो यह है कि लापरवाही से कोई फैसला मत करिए, लापरवाही से कोई काम मत करिए, नहीं तो खुद का नुकसान कर लेंगे। हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो आप खुद परेशानी में पड़ जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं मिला जुला ही कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं है। परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको अपने ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। मानसिक तनाव आज रहेगा। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है।
निवेश ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, लाभ वाला है, मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि मिलेगी, जरूरी जो भी आपके काम है सब पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं और मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। नकारात्मक सोच को मन से बाहर निकालिए। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कार्यस्थल पर सहयोग की स्थिति रहेगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु जल्दबाजी में कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिए। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। हर तरह की मानसिक परेशानियों से भी आज आप बाहर निकलेंगे। घर परिवार, प्यार, दाम्पत्य जीवन, हर तरह से स्थिति बढ़िया दिखाई पड़ रही है। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। छोटी मोटी अनबन और परेशानियां उत्पन्न होंगी प्रेम संबंध में, लेकिन सब निपट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और यूं समझ लीजिए कि ज्यादातर काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बस आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की का प्लान है तो जाइए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। बस आलस्य से बचिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि परेशानी थी तो राहत मिलेगी। गणेश जी को दूरबा जाकर के अर्पित करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी है। निवेश कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना साथ ही साथ करिए। तो वही कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है, फायदा मिलने वाला है, धन लाभ की स्थिति बन रही है। कोई कार्य जो बहुत दिनों से शुरू नहीं कर पा रहे थे वो करेंगे। शांति से विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वाले लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा। कोई अच्छी सूचना भी मिलने वाली है, सलाह मिल जाएगी आपको। किसी भी तरह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे आपको दूर रहना है। अपने काम से काम रखना है। हाँ, ये जरूर और ध्यान रखिए कि एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, नहीं तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, बल्कि आपको बीते दिनों में जो भी नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई आज होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। धन संबंधी मामलों में परिवार के सदस्यों से आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में थोड़ा सावधान रहना है। किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, किसी तीसरे की वजह से परेशानी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य में मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज घर से 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। निवेश कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, दिन अच्छा है। जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं हल होंगी। अच्छा है, आसानी के साथ आपके सभी काम निपटते चले जाएंगे। आसपास के लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा और कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। धन लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बेहतर है। योजनाबद्ध ढंग से काम अपने करते चले जाइए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि के लिए दिन ठीक है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कामों को करने के लिए भी आज का दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह से मदद मिलेगी और बहसबाजी से आपको दूर रहना है। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता पिता का आशीर्वाद ही आज आपके लिए वरदान है, उन्हीं से आशीर्वाद लीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।